आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा करते हैं, करते करते पता नहीं चर्चा कहां तक पहुंच जाएंगे। थानेदार घर वापसी, मेरे बालम थानेदार चला जिप्सी। यार आजकल आज तो कमेंट बड़े खतरनाक खतरनाक आ रहे हैं आपके। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं बात। तो 2021 थानेदार बेंच को क्या विशेष छूट रहेगी? अभी बाढ़ आने वाली है। छूट तो क्या? हाँ, कुछ लोग कह रहे अग्निवीर थानेदार को बधाई। पहली बात तो यह है कि जो ईमानदारी से लगे उनके साथ गलत हुआ। कुछ बेईमानों की वजह से ईमानदारों के साथ गलत हुआ। कुछ का मतलब 800 में से 400 तो हो ही सकते थे लगभग, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला था और सरकार की बहुत बड़ी एक चिंता थी दोस्तों। क्योंकि ये जो बेईमानी करके आए हैं 200-300 जितने भी थे, इनमें से 20-30%। सोचो, एक थानेदार जो होता है ना, वो थाने का मालिक होता है, पूरे तहसील का मालिक होता है। थानेदार की एक लाइन किसी व्यक्ति की 20 साल बर्बाद कर सकती है। सारा उसी के अंडर होता है। सोचो, अगर ये करप्टेड जो भी 100-200 लोग आते तो ये मान के चलो कि बहुत सारे क्षेत्र को तो वो पूरी तरीके से ये मान लो कि तस्करी क्षेत्र ही बना देते। सरकार ने जो फैसला लिया सच में बड़ा ही सोच समझ के फैसला लिया है। लेकिन ईमानदार जो लोग थे, जो नौकरी छोड़ के आए, उनका सरकार क्या करेगी? शायद जल्द ही कोई ना कोई नोटिफिकेशन उनका भी आएगा। जो ओवरेज हो गए उनको बिल्कुल छूट दी जाएगी, उनका भी समाधान किया जाएगा इसी एसआई भर्ती के अंदर। और इसमें रद्द करवाने में जिन लोगों का अहम रोल था, जिसमें हनुमान बेनीवाल है, बाबा करोड़ीमल है, पूरी एसओजी, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। और हाई कोर्ट जो हमारी एक भावना है न्यायालय के प्रति कि वहां कभी गलत नहीं हो सकता, ऐसे बहुत सारे अधिकारी जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम बड़े से बड़े अपराधी को जो पकड़ते हैं ना, तो वो हमारे सामने दादागिरी दिखा देता है, अकड़ दिखा देता है। लेकिन जब हम जज साहब के सामने पेश करते हैं ना, तो वो वहां पर जज साहब का पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करता है, क्योंकि वो भी इस बात को जानता है कि मेरे साथ थाने में गलत हो सकता है, लेकिन इस कोर्ट में मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा। तो वो न्यायपालिका का जो विश्वास है, सच में वो विश्वास को कायम रखा है। यही सोच समझ के रखा है कि अगर 100 भी लोग बेईमान आए तो बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि थानेदार एक बहुत बड़ी पोस्ट है। थानेदार सब पावर उसके पास है। बता दी, एक लाइन 20 साल हटा सकती है, उसकी एक लाइन 20 साल बर्बाद कर सकती है। इसीलिए सोच समझ के फैसला लिया गया है। अब यह है कि भाई जिनके साथ वो तो गलत हुआ है, जो ईमानदारी से लेकिन सरकार उनका कुछ ना कुछ करेगी, उसकी चिंता हमें भी है, सरकार को भी है कि भाई उनका। और इसी वजह से ये लेट हो रही थी, इसके लेट होने का और रीजन नहीं था। वही सोच रहे थे कि जो नौकरी छोड़ के उनका क्या करेंगे, तो कोई ना कोई समाधान उनका निकाला जाएगा, जल्द ही उनका भी निकलेगा। हाँ, जिस जिसका इसमें रोल है उन सब को बहुत बहुत बधाई। बहुत प्रयास किया उन्होंने, बिल्कुल बाबा ने प्रयास किया है, हनुमान बेनीवाल ने बहुत प्रयास किया है, एसओजी ने किया, सबने अच्छा प्रयास किया है। अब बात है कि अब बहुत बड़ी कितनी पोस्ट हो जाएगी? वो लगभग 875 या 80 पोस्ट थी लगभग, और प्लस 1015, ये लगभग मान के चलो कि 1900 नई पोस्टें होगी लगभग। और आपके जीते जी, हमारे जीते जी, इतनी बड़ी एसआई की भर्ती कभी नहीं आएगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं। आप एडिशनल एसपी बन के रिटायरमेंट होगी अगर आप एसआई बनते हो तो इतनी पोस्टें आएगी। सर अभी तैयारी नहीं, अभी आप राजस्थान पुलिस का पेपर दो, अगले महीने राजस्थान पुलिस का पेपर है, पूरा फोकस उसी के ऊपर रखो। उसके बाद में अप्रैल में पेपर है, बहुत समय है, बहुत समय पड़ा है, आराम से तैयारी करेंगे। उसे कुछ नहीं है, एक हिंदी तो है, करवा देंगे। तो बड़ी पोस्टें, अब तो जिसका मन नहीं है उसे भी इसका ट्राई करनी चाहिए। 2 स्टार बहुत होते हैं, वर्दी का अपना एक बड़ा रोल होता है वर्दी का। तो जो भी है आगे तैयारी आप पुलिस भर्ती के बाद करें। आपको कहीं भी कोचिंग करनी है तो पहले इस पुलिस के पेपर को दें, उसके बाद एसआई की तैयारी करें। और इस इतनी बड़ी पोस्ट देख के हमारा भी वापस एनर्जी आती है हमारे अंदर भी। क्यों? क्योंकि जब बड़ी भर्ती आती है तो सबकी फायदा होता है। जैसे यहां एसआई की तैयारी करने 1000 लोग आए, फायदा होगा। जयपुर तो लाखों लोग जाएंगे, उनको भी फायदा होगा। किताबें भी बिकनी शुरू होगी, ऑनलाइन कोर्स भी बिकने होंगे, पूरा का पूरा शहर बदल जाता है, यानी सबकी बिक्री शुरू हो जाती है। तो हमें भी एक एनर्जी आती है। एनर्जी में मैंने 1 महीने का सोचा है कि यहाँ जो बेंच लेंगे, मैं 2 महीने का यहाँ एक बेंच लूंगा, 2 महीने। और वो एक हम सोच के ये लेंगे कि अब की बार 1800 के 1800 थानेदार हमारे, भले वो कैसे भी पढ़े हो, हमसे पढ़े, यानी पूरे राजस्थान के अंदर हमारे ही थानेदार हो, ये हमारा सपना है।
और इस सपने को हम इस बार साकार भी करेंगे। एक बैच तो 1 महीने का बैच इस पुलिस भर्ती के बाद मात्र 1 महीने का जयपुर लेने की सोच रहा हूं, जिसमें 2 घंटा सुबह 2 घंटे शाम को पढ़ा के मात्र 1 महीने का ओनली हिंदी का, क्योंकि इसमें हिंदी का। बाद में यहां जो लेंगे 2 महीने का वो यहां लेंगे, वो एक अलग है, बाद की बातें हैं। और ऑनलाइन वाला आपका चल रहा। सचिन पायलट को 100 पैदल यात्रा की, इसके लिए की थी क्या? किसानों के कोइन और हीरा हनुमान बहने, बिल्कुल सब देखो, सब इसमें सबका अपना रोल है। जैसे आप नौकरी लगते हो तो सिर्फ आपका रोल तो होता ही होता है। हम जैसे हमने कोई चीज पढ़ाई, हमारा भी रोल है। सुबह 4 बजे उठा के आपकी माताजी ने आपको चाय पिलाई, उसका भी रोल है। आपकी बहन ने भी आपके समय को रखा कि इस समय भैया तैयारी कर रहे हैं, मैं खाना बना के दूं, उनका भी रोल होता है, सबका रोल होता है। इस भर्ती में सबका रोल है, सबने बहुत अच्छा किया है। और अब आपके लिए यह है कि आप आगे की तैयारी करो। बहुत बड़ी पोस्ट आ रही है, क्योंकि ये पोस्टें इसी में जुड़ेगी 1015 में। तो और फिर क्या चाहिए? बालम थानेदार अब बने ही बनेगा। अब जिससे भी मोहब्बत होगी ऐसा ही भर्ती के बाद ही होगी। यानी अप्रैल तक अब कोई मेहनत नहीं। 20 लाख किसको देना है इस बार? इस बार तो मुझे नहीं लगता कि कोई रिस्क लेगा। अब जो देख के लगे उनसे पूछो, पता चल जाए कितना सिरदर्द रहा उनके 3 साल। अब भी वो सिरदर्द नहीं हटेगा। एक दिन की टेंशन बहुत होती है, यहां 2-2 साल की टेंशन है इनकी। और अब देख के लगे उनको, अगर 1-2 महीने थाने में भेज देते तो क्या पता पूरा हो जाता, लेकिन वो नहीं हो पाए, इसीलिए रद्द की गई है इसे। यही सोच के किया है, कहीं ना कहीं बड़ा था। अरे कुछ लोगों को उप निरीक्षक तक लिखना नहीं आता था, उप निरीक्षक लिखना नहीं आ रहा था, खुद उप निरीक्षक लगे हैं, उप निरीक्षक लिखना नहीं आ रहा, तो सोचो यार उनका क्या होगा। इसीलिए रद्द की गई है। और जो ईमानदारी से लगे उनका कुछ किया जाएगा, जो नौकरी छोड़ के उनका कुछ किया जाएगा, वरना फिर ये भर्ती है, ईमानदारी से लगे हैं वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे। माना कि उनके 2-3 साल बर्बाद हुए हैं, वापस फिर उनको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, फिर वही प्रोसेस शुरू होगी। लेकिन फिर भी उन्हीं बेईमानों की वजह से ये सब कुछ हुआ है कि आज ये भर्ती रद्द हुई है। तो आगे की तैयारी जारी रखें। इस पुलिस के बाद में एसआई का फोकस करेंगे, एसआई की तैयारी करेंगे। हिंदी मेन है, 50% हिंदी है, हिंदी ही सिलेक्शन करवाएगी आपकी। आप एडिशनल एसपी बन के रिटायरमेंट होंगे, शहर के आप राजा होंगे। ऐसी इतनी बड़ी भर्ती जीवन में कभी नहीं आएगी। तो अब तैयारी जारी रखें अपनी। ठीक है, मुझे पता है बहुतों को बालम थानेदार, अब चलासी, अब तो जिप्सी को टेम्पू चलाना पड़ेगा अगर बिया लागे तो। और जो ईमानदारी से लगा है, अरे भाई साहब वो तो फिर कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोगों ने संघर्ष किया उनके लिए। और आगे की आप तैयारी जारी रखें। ऐसा ही भर्ती बड़ी भर्ती है तो जी जान करके लगा दें, अच्छी किताबें पढ़े। अप्रैल तक और कुछ नहीं करना है, अप्रैल तक सिर्फ अब एसआई की ही तैयारी करनी। ओके, थैंक यू। अच्छा, क्या पूछ रहे हो? कुछ पर्सन पूछ रहे, अप्रैल में आगे जाएगी क्या? नहीं, अप्रैल को मानकर ही तैयारी करनी। आगे क्यों जाएगी भाई? पोस्ट ही तो बड़ी है। अप्रैल कब है यार? तो अब भी अप्रैल के आगे सोचने लग रहे। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 महीना पड़े, 9 महीना विकास हो जाए। और 8 महीने पड़े यार, क्यों टेंशन ले रहा है? क्यों आगे जाएगी? अप्रैल तक बहुत टाइम है। पहले पुलिस का पेपर दे, पुलिस के पेपर के बाद मैं बताऊंगा कैसे तैयारी करनी है। बैच करवाएंगे पूरा एसआई का हिंदी का, चाहे जयपुर आके पढ़ लेना, चाहे यहां पढ़ लेना, तुम्हारी मर्जी। 2021 थानेदार मेहनत थी, 3rd वर्दी होनी चाहिए लाइब्रेरी। अच्छा, वो लाइब्रेरी में उड़ रहे लोग थानेदार बनने ही सोचने लग रहे हैं। चलो ओके, थैंक